एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब आपकी जो बोर्ड परीक्षा है मार्च अप्रैल के मध्य में होनी है, जैसा कि आपको सूचित किया जा चुका होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा चुनाव के होने के बाद होनी है। यानी ये जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। चुनाव होगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है। इसलिए आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बंद ना करें। जी हां, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बंद ना करें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होनी ही है। आप अपनी पढ़ाई में जरा भी ढिलाई ना बरतें। तो चलिए, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो प्रश्न हैं आपको मैं यूं रटा दूंगा। तो पहला प्रश्न क्या है? रामचंद्रिका के रचयिता हैं। जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर क्या होता है कि टिक हम किस पर लगा देते हैं? तुलसीदास। और मैंने आपको जानकारी दे दी है मॉडल पेपर के द्वारा कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक का से लगाकर एक अंगा तक ये सभी बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। और यहां पर आप देख लीजिए कि रामचंद्रिका के रचयिता हैं। पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा है केशवदास, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास नहीं है, बल्कि केशवदास जी हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। और रामचरितमानस, यहां पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, रामचरितमानस ये किसकी रचना है? रामचरितमानस जो है यह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और यह किस भाषा में रचित है? तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। तो एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्नों को बता रहा हूं, यह भी आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। और रसिक प्रिया और कवि प्रिया और साथ ही साथ रामचंद्रिका, आप एक लाइन से याद कर लीजिएगा, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये तीनों रचनाएं केशवदास जी की हैं। किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों रचनाएं केशवदास जी की हैं। आप याद जरूर कर लीजिएगा। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी केशवदास जी की रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखित रचना है, और यह रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की है। ध्यान दीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। दिए गए विकल्पों में से तार सप्तक के संपादक हैं। पहला विकल्प है निराला, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा है अज्ञेय और चौथा विकल्प है श्याम नारायण पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। और निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। और तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने कब किया था? तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? पहला विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की
रचना है और यह महाकाव्य है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अखरावट किसकी रचना है? दिए गए विकल्पों में से अखरावट किसकी रचना है? पहला विकल्प है संत कबीर, दूसरा विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा विकल्प है घनानंद और चौथा विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी। तो अखरावट किसकी रचना है? अखरावट रचना है दिए गए विकल्पों में से मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। और यहां पर आपको मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि अखरावट अखरावट और पद्मावत और कौन सी? आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आप याद भी कर सकते हैं, क्रम से लिखा है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, या आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। यदि प्रश्न आ जाता है पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यदि प्रश्न आ जाता है आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न हैं, मैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी, इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उन्हें भी आपको बता रहा हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें और चैनल के साथ जुड़कर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल की रचना है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है साकेत, दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा है लहर और चौथा है प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना है दिए गए विकल्पों में से भक्ति काल की कौन सी रचना है? क्या साकेत है, लहर है, विनय पत्रिका है या प्रेम माधुरी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका किस काल की रचना है? भक्ति काल की रचना है। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? यदि प्रश्न आ जाता है तो उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और यदि प्रश्न पूछा जाता है विनय पत्रिका की भाषा क्या है, यानी यह जो रचना है किस भाषा में रचित है, तो यह ब्रज भाषा में रचित है। मैंने आपको जानकारी दी है गोस्वामी तुलसीदास जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण कि विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। और रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? अवधी भाषा की रचना है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका दोनों गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं और दोनों की भाषा अलग अलग हैं। तो इनसे भी प्रश्न बन जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी किस युग के, यानी किस काल के कवि थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। और भक्ति काल के कवि होने के कारण इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी किस काल की रचनाओं के अंतर्गत आएंगी? भक्ति काल की रचनाओं के अंतर्गत आएंगी। यानी विनय पत्रिका एकमात्र ऐसी रचना है इन दिए गए विकल्पों में से जो भक्ति काल की रचना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा किसकी रचना है? दिए गए विकल्पों में से दीप शिखा के रचनाकार कौन हैं? तो पहला विकल्प है निराला, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दीप शिखा किसकी रचना है? तो दीप शिखा
महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है दीप शिखा, निहार, रश्मि, नीरजा और यामा। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताया है इन सभी महत्वपूर्ण कवियों और महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय आप देख सकते हैं और आप तैयार कर सकते हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और अगला प्रश्न है वीर गाथा काल के कवि हैं। और महादेवी वर्मा जी से एक प्रश्न और बन सकता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। यह भी प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और इन्हें वेदना की साकार मूर्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवन परिचय जब आप इनका पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही लिखा होता है वेदना की साकार मूर्ति। वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। आप जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और यहां पर जो प्रश्न है अगला, वीर गाथा काल के कवि हैं। पहला विकल्प है भूषण, दूसरा विकल्प है केशवदास, तीसरा विकल्प है चंद बरदाई और चौथा विकल्प है छत्रसाल। तो वीर गाथा काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल को आदि काल के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, आदि काल लिखा हो या वीर गाथा काल लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। और वीर गाथा काल अथवा आदि काल के प्रमुख कवि कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। चंद बरदाई किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल के कवि हैं, यानी आदि काल के कवि हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, चंद बरदाई जी की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और यह आदिकाल की प्रमुख रचना है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? पहला है विकल्प भूषण, दूसरा है घनानंद, तीसरा है केशव और चौथा है जायसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? महाकवि भूषण को, घनानंद को, या केशवदास जी को, या मलिक मोहम्मद जायसी को? तो सही उत्तर हो जाएगा केशवदास जी को। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है आचार्य केशवदास जी को। तो ये हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इनसे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में इतना ज्यादा शेयर करें कि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी मित्रों तक आसानी से पहुंच सकें और उन्हें भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को विधिवत करते रहिए। आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बंद नहीं करनी है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षा संचालित होगी। इसलिए अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको बंद नहीं करना है। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।